आपको पता है कल के बाद से रमजान है, कल से तरावी शुरू है और कितने यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। आपको क्या किसी का दर्द दिखाई नहीं था? बार बार अकबर नगर पर आक्रमण करने का मतलब क्या है? जब 31 तारीख तक के टाइम मिला है, कोर्ट ने हमें टाइम दिया है, वक्त दिया है, मोहलत दिया है, तो आखिर ये बात क्यों? बार बार क्यों आप अपना बुलडोजर लेकर चले आते हैं और गरीबों के घर पर चलाने आ जाते हैं जानबूझ के? क्या आपके दिल में जरा सा भी रहम नहीं है? क्या जरा से भी आपके दिल में इतना सा भी फीलिंग नहीं है इन गरीबों के लिए? ये गरीब कहाँ जाएंगे? या तो आप इनका इंतजाम कर देते, या तो आप इनको मुआवजा दे देते। ये कैसे लोग हैं? ये कैसे घटिया लोग हैं? मुझे शर्म आती है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है ऐसे लोगों को देखकर कि परसों रमजान शुरू है, हमारे लोग रोजा रखेंगे। क्या जानबूझकर आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि अकबर नगर को एक वो देकर कि यहाँ पर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा ढा दो? क्या समझ रहे हैं आप? यहाँ पर नॉन मुस्लिम भी हैं, हिंदू बहनें भी हैं। आप लोग ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी कि वो कैसे रो रहे थे, वो कैसे अपना घर बचा रहे थे? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और प्रशासन को तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अपना वक्त भूल गए हैं। जो इको गार्डन में लड़ रहे हैं अपनी प्रशासन की, उसके लिए आप लोग ने जो परीक्षा दी थी, जब पेपर लीक हुआ था तब तो आप बहुत रो रहे थे। सारे लोग, इनके आंसू नहीं दिखाई देते? इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं? ये मेरा घर नहीं है, यहाँ मेरा घर नहीं है, पर मुझे इनका दर्द है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं उसी खिदमत खल्क के उससे मैं यहाँ आई हूँ इनके पास। लेकिन आप लोगों के सीने में ना दिल है ना दर्द है, क्योंकि ना आपके बीवी है, ना आपके बच्चे हैं, ना आपका घर है, ना आपका परिवार है। उस्मा जी, जैसे रमजान तो 2 दिन बाद शुरू होने वाला है, 31 मार्च तक भी रमजान रहेगा, तो जिस तरह से कोर्ट ने जो है आदेश दिया है कि आप 31 मार्च तक जो है निस्तारित हो जाए, हट जाए, तो एलडीए ने कार्रवाई की है, तो इसे रमजान से आप धार्मिक से क्यों जोड़ रही हैं? हमारा आपको पता है 1 महीना आता है हमारे लिए रमजान का, इबादत का, सुकून का, अमन का, चैन का। आप हमारा सुकून क्यों बर्बाद करना चाह रहे हैं? आप हमारा अमन क्यों बर्बाद करना चाह रहे हैं? क्यों हमें प्रताड़ित करते हैं? अभी आपने बीच में जब कार्रवाई रोकी, फिर से आपने शुरू कर दी कार्रवाई। आपको पता है कल से रमजान शुरू है, कल से तरावी शुरू है, आपने जानबूझ के टारगेट करना चाह रहे हैं। क्या चाह क्या रहे हैं आप? मैं आपसे लड़ती हूँ, मैं आपसे जंग करती हूँ, मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ अपनी कानूनी प्रतिक्रिया के साथ। मैं पत्थर नहीं चला रही, मैं जो है हंगामा नहीं कर रही, मैं फसाद नहीं कर रही, मैं पीसफुल अपने लोगों को लेकर बैठी हूँ यहाँ पर। आंदोलन जो है छिड़ा है, ये वो आंदोलन नहीं है जो आप लोग झूठ बताते हैं। अरे मुसलमानों ने पत्थर चला दिया, उन्होंने पत्थर, अभी आपने देखा कैसे वायरल हो रही है, कैसे प्रशासन पत्थर चला रहा है। प्रशासन पत्थर चलाए, प्रशासन डंडे चलाए, प्रशासन गोलियां चलाए, और कसूरवार कौन? हम। तो हमारा कितना कसूर है? बनाम लफ्ज मुसलमान होने का कसूर है हमारा। हमें लगता है कि भारत का मुसलमान तो सबका साथ सबका विश्वास झूठी है, झूठी है। सबका साथ सबका विश्वास नहीं, अपना साथ, अपना विकास और अपना विश्वास। अपना विश्वास निवेश करने आए थे ना करोड़ों का, कितनी फुलवारियां लगवाई हैं आपने, पता है आपको? G20 में भर भर के करोड़ों लाखों के गुलदस्ते सूख गए। अरे लाखों गरीबों के घर बर्बाद कर दिया आपने। वहाँ गुलदस्ते ना लगवाते ना, वो सूख गए। पर इनके घर को तो ना उजाड़िए, इनके घर को, इनके मासूम बच्चे फूल ऐसे, उनको तो ना मुरझाइए। अरे वो तो फूल पौधे पत्ती हैं, उनकी फिक्र आपको इतनी है, जीते जाते इंसानों की नहीं। एलडीए ने जो है कुछ लोगों को जो है घर आवंटित करने का जो है आश्वासन दिया है, कुछ पैसे जमा करके, इसकी ये क्या है थोड़ा? अरे पत्रकार साहब, आप तो यहाँ इंटरव्यू लेने आए, मैं तो इनकी मदद करने आई हूँ। हम लोग तो चले जाएंगे। इन गरीबों के दिल से पूछिए ना, जो ये रास्ते में खड़े होंगे, ये सारे लोग इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए। तो क्या दे रहे हैं? पहली बार उन्होंने कहा 10,000 रुपए खाली फार्म भरवाई लेंगे, उसके बाद उन्होंने 5,000 कर दिया, उसके बाद अब उन्होंने 1,000 कर दिया, और 6,500 रुपए वो वहाँ पर महीने में लेंगे। अब आप बताइए, हम यहाँ से जाके वहाँ जंगल में कौन सा काम करेंगे जाके, जो हम इनको 6,500 रुपया देंगे? और हमारे परिवार में 6 लोग हैं, अब वो जो एक चारपाई की जगह दे रहे हैं, कब्रिस्तान हमको तलुक पर, तो उस कब्रिस्तान में हम कैसे रहेंगे जाके 6 परिवार के साथ? आप बताइए हमें। आप जो है क्या चाहती हैं? हम ये चाहते, आप समझिए कि आप जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? हम उनसे हाथ जोड़ते हैं कि हम गरीबों को बस वही हमको रहने दे बस, और हमको उनसे कुछ न चाहिए। वो
वो बस अपने मेहरबानी से और वो अपने जैसे भी चाहे बस हमारी मदद इतनी करे कि हमारे घर न तोड़े, बस हमको पड़ा रहेगा। अगर वो चाहे तो हमसे जैसे वहाँ 6,000 रुपए किस्त के लिए कह रहे हैं, वैसे यहाँ पर ये किस्त बांध दे। हम खाना नहीं खाएंगे, हम अपने बच्चों को सूखी रोटी खिला देंगे, मगर हम सरकार को पैसा यहाँ से दे देंगे, यहाँ हम उनको दे देंगे सब। हम खाएंगे नहीं मगर सरकार को पैसा दे देंगे, क्योंकि जानते हैं कि सरकार हमसे ज्यादा गरीब है। हम उसको यहाँ के स्थानिक सांसद राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री हैं, क्या आप लोगों ने उनको अप्रोच किया था, उनको अपनी समस्याओं उनके पास हमारे यहाँ के लोग गए थे, यहाँ के लोग हमारे गए थे, मगर हमारे वालों की किसी ने कुछ नहीं सुनी। हमारे वालों को मतलब मेरे भाई लोग यहाँ के नेता लोग गए थे, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। अल्पसंख्यक क्यों कह रहे हैं? अल्पसंख्यक क्यों कह रहे हैं? हमारे लोग नहीं, हमारे लोग अल्पसंख्यक, लेकिन अभी जो टारगेट है ना, हम मानते हैं हमारे जो बेचारे हिंदू भाई यहाँ रहते, हिंदू बहनें रहती, अरे उन्हीं को मकान दे देते, वो तो 20-30% थे, पर हम तो 80% है। अरे उनको जब नहीं दिया 20%, तो ये 80% को क्या देंगे? ये कुछ नहीं देंगे, आप कुछ नहीं दे सकते, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे आंसुओं की कीमत अगर उनको पता चल रही हो और उनको बता दो कि हम जहाँ है नाली के कीड़े वहीं पर नाली के कीड़े पड़े रहने दे, बस उनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना। इस वक्त हम लोग अकबर नगर में है, जो लखनऊ के मध्य में है। एनडीए जो है विकास के नाम पे इस क्षेत्र को ध्वस्त करके जो है सौंदर्यीकरण करना चाहता है। ऐसे में 60-70 साल पुराने रहिवासी यहाँ पे हैं। जिस तरह से तमाम सरकारें पुनर्वसन करती हैं, परंतु एलडीए के अंतर्गत जो जिस तरह से इन झुग्गी झोपड़ी वालों का, खासकर जो यहाँ पे 70 साल से लोग रह रहे हैं, तो लोगों ने काफी अच्छे अपने मकान भी बनाए हैं अपनी मेहनत की कमाई से। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई करना, आप भी हैं, समाज सेविका हैं, कैसे देखती हैं कि इस तरह की कार्रवाई जो है 60 साल से लोग यहाँ पे जो है रह रहे हैं, और न्यायपालिका भी जो है एनडीए के पक्ष में जिस तरह से खड़ी है, 31 तारीख का इन लोगों को खाली करने का वो दिया है, न किसी का पुनर्वसन किया गया है, न ही किसी को कहीं पर्यायी जगह दी गई है। देखिए, मैं तो निःशब्द हो गई हूँ, क्योंकि मैं भूकंप की लड़ाई से लेकर अकबर नगर तक मैं लड़ती आ रही हूँ। और हम लोग वहाँ पे, मैं मंडलायुक्त से भी मिली, मैंने वहाँ भी ज्ञापन दिया, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोग की। ये लोग गरीबों को एक तरह से उजाड़ने का काम कर रही है ये सरकार, और गरीबों की कहीं कोई मदद नहीं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुनी। कोर्ट में भी उन्हीं की है, कोर्ट भी उन्हीं की सुन रही है, सरकार उनकी है, कोर्ट भी उन्हीं की है। देखिए, मैं सरकार से बस ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये अवैध कॉलोनी, यह हमारी हाई कोर्ट ने भी इसको साबित कर दिया कि यह अवैध कॉलोनी, अगर ये अवैध कॉलोनी थी तो आप ये देख रहे होंगे, ये विकास, ये बिजली के खंभे पे फ्री लाइट है, ये कौन सा इनकी निधि दिखा गया, और ये हर घर में आप बिजली का कनेक्शन देख रहे होंगे, हर घर में अभी लाइट की व्यवस्था है। अगर ये अवैध थी तो सरकार ने इनका कौन सा दस्तावेज देख लिए थे कि इनको बिजली का कनेक्शन दिए, इनका वोटर आईडी कार्ड बनवाएं, इनका आधार कार्ड बनवाएं, इनकी ना हर सुविधा इनको सरकार ने दी। और आज जब समय आया है तो अब कह रहे इनकी मर्जी, इनको कह रहे अवैध है। तो अवैध कैसे है? अगर ये अवैध है तो पूरा लखनऊ अवैध है, तो ये पूरा क्या पूरे लखनऊ के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करेगी सरकार? आप लगती है सरकार जो पक्षपात कर रही है गरीबों को लेकर? हाँ, गरीबों को लेकर ये पहले गरीबों के घर को पहले राशन देती है, और एक तरफ घर उठाने का काम कर रही है। एक तरफ उनको 5 किलो राशन देकर उनको ये गुमराह करती है सरकार कि हम आपको पेट भर रहे हैं, और आपका घर छत ही हटाने का काम कर रही है सरकार। न्यायपालिका तक के लोगों ने दरवाजा खटखटाया, न्यायपालिका ने आदेशित कर दिया है कि किस तरह से, इसको कैसे देखती है? देखिए, न्यायपालिका को हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी इन गरीबों की आवाज़ को दबाने का काम न्यायपालिका में भी हुआ है। इनको गरीब और मलिन बस्ती करके इनको इनकी घर से इनके छत छीना गया। अगर ये कहीं ना कहीं अगर ये कॉलोनी अवैध थी तो इनको पुनः कहीं स्थापित करने का काम करती सरकार, यह न्यायपालिका भी इनको आदेश करती कि ये स्थापित इनको कहीं सरकार करे, लेकिन ये काम न्यायपालिका भी नहीं की। उन्होंने कह रहे हैं ये करोड़पति है, तो अरे
हम 70 साल से इस जगह संघर्ष किए, मेहनत किए हैं, हम अपने खून पसीना बहाए हैं, तब आज हम करोड़पति हुए। तो करोड़पति होना कोई पाप तो है नहीं, करोड़पति होना कोई पाप नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि आप करोड़पति हैं तो आपको पहली श्रेणी में रखा गया, आप दूसरे मध्य परिवार हैं तो आप दूसरी श्रेणी में रखा गया, जो गरीब हैं उनको तीसरी श्रेणी में रखा गया। इस तरह से भेदभाव ये गरीबों के साथ आज अकबर नगर के साथ हुआ है। ये बहुत ही निंदनीय। क्या ये लोग जो है सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं? हाँ, प्रयास है। आज कल सुप्रीम कोर्ट में भी डेट लगी हुई है, प्रयास यहाँ के लोग कर रही है और हम लोग को उम्मीद है कि यहाँ से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को कुछ ना रियायत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या अपील करना चाहिए, खासकर अकबर नगर की स्थिति को लेकर? हम वहाँ बस इतना ही अपील करना चाहती हूँ कि इन गरीबों का घर ना तोड़ा जाए और अगर इनको विकास के नाम पर अगर लेना है तो थोड़ा अपना जमीन जो भी इनके एरिया से लेना हो उसको ले लेते, लेकिन ये पूरी की पूरी बस्ती को न उठाने का काम करें, क्योंकि इनकी पूरी पहचान आज यहाँ जो 20-25 हजार आज हमारे यहाँ पब्लिक हैं, इनकी पूरी पहचान अकबर नगर से है और ये सरकार इनकी पहचान बनाई है। ये अपने से खुद नहीं पहचान बनाए, क्योंकि इनको सरकार ने इनको पहचान बना के इनको वोटर ID कार्ड, इनके बच्चे का मार्कशीट पर भी इनके पूरे मतलब दस्तावेज पर अकबर नगर इनकी पहचान होती है। तो ये पहचान को ना छीना जाए, यही अभी भी हम लोग को अपील है कि हो सकता है हमारे सुप्रीम कोर्ट इन गरीबों के साथ खड़ी होगी और हमारी आवाज़ को बुलंद करने का